हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सतीश और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिंग स्केल के बारे में। पॉलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पॉलिंग स्केल जो हमको दिया गया था, अमेरिका का साइंटिस्ट था। अमेरिका का साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट। पूरा नाम था इसका लिनिक्स पोल, लिनिक्स पॉलिंग, लिनिक्स पॉलिंग। जो उसको अवार्ड दिया गया था ये इन 1922 में। और दो दो अवार्ड इसको दिए गए थे। एक तो था हमारा फॉर केमिस्ट्री। पहला अवार्ड तो था फॉर केमिस्ट्री के लिए था। पहला अवार्ड तो केमिस्ट्री के लिए था, और दूसरा केमिस्ट्री के लिए तो उनको क्या नोबेल प्राइज़ मिला था। दूसरा उसको जो मिला था वो पीस अवार्ड था। वो इनको लिए मिला था पीस अवार्ड, कि एटॉमिक बॉम्ब के को मतलब जो एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किया जाता है तो उसको हम किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब से। तो वो उनको पीस अवार्ड मिला था। तो अब मैं बता रहा हूँ पॉलिंग स्केल में क्या है फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल बताता है हमको क्या फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइन कर दे रहा हूँ, आप उतार लेना बेटा जिसको उतारना है। तो अब पॉलिंग स्केल जो हमारा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। वैसे तो आज के डेट में हमने सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है हमारी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किसकी होती है? फ्लोरीन की, फ्लोरीन की। लेकिन इन्होंने जो निकाला था वो निकाला था हाइड्रोजन का। वो निकाला था हमारा हाइड्रोजन का। वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 2.1, और थोड़ी फिर चेंज करके वो कर दिया था 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के द्वारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम तो वैसे तो हमको पता ही है कि विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ये जो है, कौन सा कोई भी कौन सा एलिमेंट कि वो जो इलेक्ट्रॉन को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है और कौन सा एलिमेंट हमको अट्रैक्ट नहीं करता, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब उन्होंने दो एलिमेंट का लिया, कोई भी दो एलिमेंट, जैसे कि एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू अब उन्होंने ये बोला कि हमारे पास दो दो एलिमेंट है, ये एक्स ए और एक्स बी। तो एक्स ए और बी ए और ए और बी कि अब इसके अंदर जो हमारे एटम्स होंगे वो ए एटम भी होंगे, और इसके अंदर हमारे बी एटम भी हैं, और इसके अंदर हमको ए बी एटम्स भी हैं। ठीक है ना? या ठीक है। तो अब उनके बीच में अगर इसके अंदर भी हमारे ए एटम्स हैं तो ए बॉन्ड भी होंगे। एटम्स है तो उनकी भी आपस में क्या होंगे? बॉन्ड भी होंगे पूरे एटम्स में। तो अब उन्होंने बोला क्या कि भाई अगर मेरे को उसको तोड़ना है, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये भी तो इन्होंने उसको बोला गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बोला उन्होंने ई डी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये भी, इसको भी तोड़ना होगा, तो ये भी क्या होगा हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये किसका होगा? हमारा ए का। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका भी किसका होगा? ई डी, ये किसका होगा? बी का। और इनको भी तोड़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो ये हो जाएगा हमारा ई डी ए बी। ठीक है ना?
तो इसको निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, क्या, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू ई डी ए बी माइनस, अब ये हमारा दो दो है ना, इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, इनका हम क्या निकालेंगे, एवरेज, ई डी ए माइनस ए प्लस इसको प्लस ई डी बी माइनस बी अपॉन टू, ठीक है ना। अब इसका जो मेजरमेंट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसका जो हमारा यूनिट होगी किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अब ये हमारे जितने भी हैं, ये और ये यूनिटलेस है हमारी, कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये हमारे कैसे होनी चाहिए, यूनिटलेस। कैसे होनी चाहिए ये, यूनिटलेस। तो उन्होंने क्या करा, इसको हटाने के लिए, अब साफ कर दे रहा हूं, आप इसको उतार लेना, मैं साफ करता हूं। हाँ, तो ये जो स्क्वायर रूट है हमारा, इसको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट को क्या कर दिया, 1/2। जब हम 1/2 करेंगे तो इसको भी स्क्वायर रूट को भी हटाना पड़ेगा, इस स्क्वायर रूट को भी हटाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमको पता चलता है पॉलिंग स्केल। लेकिन फर्क ये था कि कम से कम एक की वैल्यू तो हमको डालनी पड़ेगी ना, किसी एक एलिमेंट की तो वैल्यू हमको डालनी पड़ेगी, तो दूसरी की हमको पता चल जाएगी, तो यही क्या था हमारा पॉलिंग स्केल, यही क्या है हमारा पॉलिंग स्केल। और इसके बाद में कोई प्रॉब्लम, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों को पता हो थोड़ा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हमारा होता है विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना। अब अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं, तो वहां तो खैर इलेक्ट्रॉन एक वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं पूरा का पूरा, जैसे मैंने बोला था NaCl, Na पॉजिटिव Pl Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दूसरा गेन करता है आयनिक बॉन्ड में। तो लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा होगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है हमारा, जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि दोनों में शेयरिंग हो रही है, कि तुम मेरे से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो और मैं आपसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूँगा, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अब हम ये जानते हैं कि भाई NaCl जो कि हमारा सॉलिड में होता है, तो इसके अंदर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ CO2 की, तो हम लोग सब ये जानते हैं, बच्चे लोग भी ये जानते हैं कि इसमें इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इन पे भी चार्ज होता है। वो चार्ज कैसे होता है कि अगर मैं देखा जाऊँ तो OCO, ठीक है। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये वाला भी अपनी तरफ खींच लेगा और ये वाला भी अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी खींच लेगा और ये भी खींच लेगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड
ये स्मॉल नेगेटिव और स्मॉल पॉजिटिव, ठीक है, स्मॉल नेगेटिव एंड स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। और इसी चीज को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। इसको इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। अब ये इसमें ही नहीं और भी किसी चीज में बहुतों में होता है। जैसे और कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, और कोई एग्जांपल लेता हूं, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। जैसे मैं लेता हूं H2O, H2O, तो OH और ये H यहाँ लोन पेयर होंगे, यहाँ पर क्या होंगे? लोन पेयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इनके ये हाइड्रोजन के थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उनको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों, ये स्मॉल नेगेटिव हो जाएगा और ये स्मॉल पॉजिटिव और ये स्मॉल पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपना ये फिर ये शेयरिंग कर सकते हैं किसी और से। दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को लिखा कैसे जाता है? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज, Q से शो करते हैं इसको, Q इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इसको हम R से शो करते हैं, इसको हम R से शो करते हैं। और डाइपोल मोमेंट की वन डाइपोल इज इक्वल टू 3.3564 इंटू 10 की रेज टू पावर -30 cm, ठीक है। C इज द कूलम, C हमारा क्या होता है? कूलम होता है। और ये हमारा मीटर, ये हमारा क्या है? मीटर। तो ये हमारा क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हमको ये भी पता चल जाता है कि किस एलिमेंट का डाइपोल मोमेंट है, किस एलिमेंट का डाइपोल मोमेंट है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये था कि एक्यूरेसी नहीं होती इसकी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं, रब कर देता हूं उसको मैं, या अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है। इधर उधर थोड़ी बहुत इधर उधर रहती है वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू। हमको इसका ये थोड़ा सा ड्रॉबैक ये था कि हम इसकी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं चलती है। क्यों पता नहीं चलती है? काफी एलिमेंट तक तो हमको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमको पता नहीं चलती है। अब एग्जैक्ट वैल्यू का हमारा क्या था? क्योंकि काफी जो एलिमेंट्स है जो हमारे जो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है, बिकॉज वी डू नॉट नो बॉन्ड एंथैल्पी
ऑफ मैनी एलिमेंट्स विद एक्यूरेसी। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है, ठीक है ना। तो यही पॉलिंग स्केल में भी यही बताया गया था। पॉलिंग स्केल यहीं आके थोड़ा सा फेल हुआ था, फेल नहीं कहना चाहिए है कि मतलब, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं चलती है। फ्लोरीन की जैसे हमारे 4.0 सबसे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारी फ्लोरीन की होती है। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एक तरफ क्वेश्चन था एक, जैसे कि एक तरफ हमारा नाइट्रोजन है, एक तरफ हमारा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हीलियम, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से किसकी ज़्यादा होगी? अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया हमारा 7, मान के चलो 7, ये हम लेंगे। अब ये तो हीलियम है, ये तो नोबल गैस है, ये तो नोबल गैस है, ठीक है, ये तो भूल ही जाओ। हाइड्रोजन एक हो गया, ठीक है। अब ये हमारा ऑक्सीजन हो गया हमारा, एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 16, ये 16 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 2, 8, 6, ठीक है। और ये होता है हमारा 2, 8, 5, ठीक है, 10, 10 और 15, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बात करें तो ये 5 है और ये हमारा 3 है। मतलब नंबर ऑफ शेल तो तीनों में, मतलब नंबर ऑफ शेल दोनों में बराबर है, नंबर ऑफ शेल दोनों में बराबर है। लेकिन अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ईजी है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ इजी है, बशर्ते कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, बशर्ते 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जब वो लेगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को वो क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे, दोनों को एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव वो तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें केवल क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसके अंदर रिपेल ज़्यादा होगा और इसमें रिपल्शन कम होगा। इसलिए इस ऑक्सीजन की, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल भी और वैसे भी, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा दिया गया था एक और, इसके बाद जो हमारा है मिल्किंस-जैफ स्केल, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is equal to average of ionization enthalpy plus electron gain enthalpy डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। 0 तो काउंट ही नहीं करते खैर हम, ठीक। तो इसको उन्होंने फिर इस तरह लिख दिया, IE प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाई 2, ठीक है ना। एवरेज निकाल दिया इसका क्या निकाल दिया उन्होंने, एवरेज निकाल दिया है। अब देखो
अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर मैं बात करता हूँ मुलिकन जैफी स्केल के अकॉर्डिंग, उतारना है तो उतारते रहना बेटा। वन ई प्लस ए ई अपॉन 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात हो गई हमारी इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अगर इन किलो जूल पर एटम में है तो हो जाएगा आई ई प्लस ए ई अपॉन 125 KCl अपॉन ग्राम एटम, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा किलोजूल पर एटम का। X इज इक्वल टू आई ई प्लस ए ई अपॉन 544 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। और इनकी जो वैल्यू थी, ठीक है, इनकी जो वैल्यू थी इसकी मुलिकन्स जेफ स्केल की वैल्यू, ये हमारी 208 टाइम्स लार्जर देन पॉलिन, ठीक है। तो कोई और भी क्वेश्चन है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि हाँ सर कि मेरे को ये पूछना है पॉलिंग स्केल के बारे में, दोबारा से भी कोई पूछना है पॉलिंग स्केल के बारे में, और मुलिकन्स जेफ के बारे में भी पूछना है तो ये भी आप पूछ सकते हो। और जो है डाइपोल मोमेंट है मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बता दी है, क्यों कहाँ कैसे होती है, तो इसलिए आप कोई भी पूछ सकते हो मेरे को, या आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। नाम तो सबको पता ही है, ये लो याशिका ट्यूटोरियल है, याशिका ट्यूटोरियल, सतीश सिंह या राजपूत, सतीश राजपूत 9773588960, ठीक है बेटा जी। कोई और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको आप पूछ सकते हो यहाँ पे, या मेल भी कर सकते हो। मेल है, अगर आप मेरे को मेल चाहिए तो मेल ये है satish.rajput@satish.life, यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हो मेरे को आप, ठीक है। तो कोई और भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछिएगा ज़रूर, ठीक है।